क्या होता है जब एक दुनिया जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो, एक ऐसी दुनिया से टकरा जाए जो शांति और खुशहाली से जी रही हो। आज हम वॉरक्राफ्ट की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे वजूद की ये लड़ाई दो दुनियाओं को हमेशा के लिए बदल देती है। तो देखिए, कहानी के दिल में हैं दो बिल्कुल अलग दुनियाएं। एक तरफ है ड्रेनोर, एक मरती हुई बंजर दुनिया जहां शक्ति पाने के लिए जिंदगियों को ही सोख लिया जाता है। और फिर दूसरी तरफ है खूबसूरत अज़ेरोथ, एक ऐसी दुनिया जहां चारों तरफ शांति और समृद्धि है और जो आने वाले तूफान से पूरी तरह बेखबर है। कहानी शुरू होती है ड्रेनोर के ऑर्क्स के साथ। उनकी दुनिया अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, एक बंजर जमीन बन गई है और उनको लीड कर रहा है गुल्दान, एक बहुत ही ताकतवर जादूगर जो एक ऐसी खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल करता है जो सब कुछ खत्म कर सकती है। तो ये खतरनाक शक्ति है क्या? इसे कहते हैं फेल मैजिक। ये कोई आम जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा काला जादू है जो ईंधन के तौर पर जिंदगियों और आत्माओं को ही इस्तेमाल करता है। और इसी फेल मैजिक ने ऑक्स की दुनिया ड्रेनोर का ये हाल किया है। अपनी दुनिया को खत्म होता देख गुल्दान इसी काले जादू का सहारा लेता है। वो अनगिनत कैदियों की आत्माओं को सोखकर अज़ेरोथ के लिए एक पोर्टल खोल देता है और अपनी पहली वॉर पार्टी को इस नई हरी भरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए भेज देता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अज़ेरोथ, जहां इंसानों का शांत राज्य स्टॉर्मविंड पहली बार इन अजीब और बेहद ताकतवर हमलावरों का सामना करता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये कौन हैं और कहां से आए हैं। अब इस टकराव के बीच कुछ बहुत अहम किरदार हैं। इंसानों की तरफ से हैं बहादुर कमांडर एंडविन लोथार, एक होशियार और जिज्ञासु नौजवान जादूगर खड्गर, और इंसाफ पसंद राजा किंग लेन रिन। और इन सब की रक्षा करने वाला है अज़ेरोथ का सबसे ताकतवर गार्डियन मिडीफ। वहीं ऑर्क्स की भीड़ में एक आवाज सबसे अलग है, ड्यूरोटैन की। वो एक सरदार है जो इस हमले का हिस्सा तो है, पर उसे अपनी कौम के भविष्य की चिंता सता रही है। शुरुआती लड़ाइयों में ही इंसानों को ऑक्स की बेहिसाब ताकत और उस अनजान काले जादू का अंदाजा हो जाता है। इसी दौरान वो आधी ऑक गैरोना को पकड़ लेते हैं, जो बाद में इन दो दुनियाओं के बीच एक अहम कड़ी साबित होगी। और यहीं पे कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ड्यूरोटैन गुल्दान के विनाशकारी जादू को करीब से देखता है और समझ जाता है कि असली खतरा इंसान नहीं, बल्कि उनका अपना लीडर गुल्दान है। ड्यूरोटैन का इरादा बिल्कुल साफ था। वो जानता था कि गुल्दान का जादू सिर्फ तबाही लाता है। वो देख चुका था कि कैसे उसकी अपनी दुनिया खत्म हो गई, और अब वो इस नई दुनिया को उसी अंजाम से बचाने के लिए एक नामुमकिन रास्ता चुनता है, अपने दुश्मन इंसानों से हाथ मिलाने का। गैरोना की मदद से ड्यूरोटैन और किंगलैंड के बीच एक सीक्रेट मीटिंग तय होती है। सोचिए वो पल कितना तनाव भरा होगा, लेकिन उम्मीद भी थी। दो कट्टर दुश्मन एक कॉमन दुश्मन से अपने लोगों को बचाने के लिए साथ आने की सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही उम्मीद की कोई किरण दिखती है, कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला सच सामने आ जाता है। अज़ेरोथ को बचाने वाला ही असल में उसे धोखा दे रहा था। तो सवाल ये था, अगर गुल्दान ने ड्रेनोर से पोर्टल खोला, तो अज़ेरोथ की तरफ से पोर्टल खोलने में उसकी मदद कौन कर रहा था? इसका जवाब नौजवान जादूगर खग्गर को एक पुरानी किताब में मिलता है, और ये जवाब सबके होश उड़ा देता है। और वो हैरान कर देने वाली सच्चाई ये थी कि अज़ेरोथ का सबसे बड़ा रक्षक गार्डियन मेडिव खुद फेल मैजिक के असर में था। वही था वो गद्दार जो पर्दे के पीछे से इस पूरे हमले में ऑक्स की मदद कर रहा था। और मेंडिफ का ये धोखा बहुत ही भयानक तरीके से सामने आता है। पहले वो उस गठबंधन वाली मीटिंग पर हमला करवाता है, जिससे खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर वो एक जादुई दीवार बनाकर लोथार के बेटे को ऑक्स के हाथों मरने के लिए छोड़ देता है। आखिर में खड्गर को सच का पता लगाने के लिए जादुई शहर डलारन जाना पड़ता है। अब सब कुछ दांव पर है। डार्क पोर्टल पर आखिरी निर्णायक लड़ाई का मंच तैयार हो चुका है, एक ऐसी लड़ाई जो दोनों दुनियाओं की किस्मत तय करेगी। इसी लड़ाई के बीच ड्यूरोटैन अपनी आखिरी कोशिश करता है। वो गुल्दान को मगोरा के लिए चैलेंज करता है, मतलब सम्मान की लड़ाई जिसमें कोई जादू नहीं चलता। लेकिन गुल्दान जैसा धोखेबाज सम्मान की परवाह कहाँ करता है। वो धोखा देता है, स्फीयर मैजिक का इस्तेमाल करके ड्यूरोटैन की जान ले लेता है। ऑक्स ये सब देखते हैं, पर गुल्दान के खौफ के आगे कुछ बोल नहीं पाते। और ठीक उसी वक्त अज़ेरोथ का सबसे बुरा सपना सच हो जाता है। मेडिव, जो अब पूरी तरह फेल मैजिक के काबू में है, पोर्टल को पूरी ताकत से खोल देता है और ऑक्स की पूरी फौज अज़ेरोथ में घुसना शुरू कर देती है।
तबाही का सैलाब आ जाता है। खटगर अब अपने ही बिगड़े हुए गुरु मेडिव का सामना करता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त जादुई लड़ाई होती है, जिसके आखिर में खटगर मेडिव को उसकी मौत से ठीक पहले फेल मैजिक के कंट्रोल से आज़ाद कर देता है। अपनी आखिरी सांसों में 2 महान बलिदान होते हैं। मेडिव अपनी बची खुची ताकत से ड्रेनोर जाने वाले पोर्टल को तबाह कर देता है, जिससे ऑर्क्स हमेशा के लिए अज़ेरोथ में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ किंग लेन गरोना से खुद को मारने के लिए कहते हैं। ये एक दर्दनाक फैसला था, ताकि गरोना ऑर्क्स के बीच अपनी जगह पक्की कर सके और शायद भविष्य में शांति की कोई उम्मीद बन सके। तभी लोथार युद्ध के मैदान में वापस आता है, और इस बार वो गुस्से और बदले की आग में जल रहा होता है। वो एक ही झटके में ऑक्स के सरदार ब्लैक हैंड को मार डालता है और अपने राजा की लाश को वापस ले आता है। लोथार का ये रूप देखकर ऑक्स भी हैरान रह जाते हैं और उसे जाने का रास्ता दे देते हैं। तो आखिर में क्या होता है? एक नई हकीकत सामने आती है। ऑक्स अब अज़ेरोथ में फंसे हुए हैं। उनका घर अब नहीं रहा। इस नए खतरे से लड़ने के लिए इंसानों के सारे राज्य मिलकर एक ग्रेट अलायंस बनाते हैं, और ड्यूरोटेन का छोटा सा बेटा जिसे नदी में बहा दिया गया था, वो एक इंसान को मिलता है। ये एक ऐसी घटना है जो आने वाले वक्त की पूरी कहानी लिख देगी। मतलब एक जंग भले ही खत्म हो गई हो, पर एक बहुत बड़ी जंग की बस शुरुआत हुई है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। इतनी नफरत, धोखे और खून खराबे के बाद क्या यह मुमकिन है कि इंसान और ऑर्क कभी शांति से एक साथ रह पाएं? इसका जवाब शायद आने वाले वक्त की लड़ाइयों में ही छिपा है।